हेलो बेटा, क्लास 11th में बायो में आपका चैप्टर कंटिन्यू है कोशिका जीवन की इकाई, जिसके आपने 4 या 5 सेगमेंट पढ़ लिए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पार्ट जो पढ़ने को है वो है राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की अंतर या जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और जो 2 उप इकाइयों में 50s व 30s की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम का काम होता है बच्चों प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो कुछ हम भोजन में प्राप्त करते हैं, जो शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए जो तत्व जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है प्रोटीन, जो हमें मिलता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से। अंडा, मांस, मछली, दूध, दालें और हरी सब्जियों से अल्प मात्रा में, पर दाल और नॉन वेजिटेरियन फूड से बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। और जब प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है तभी हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति हो पाती है। अगर राइबोसोम ठीक से काम ना करे तो शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और प्राप्त किया हुआ प्रोटीन पूरी तरह से शरीर को लग नहीं पाएगा, प्राप्त नहीं हो पाएगा। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है और ये बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम और बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट हो जाते हैं, अंतर्ग्रहण हो जाते हैं, फैल जाते हैं, अंतर्विष्ट पिंडों के रूप में संचित रहते हैं और स्टोर्ड रहते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, फ्रीली रहते हैं ये। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस रसधानी नील हरित, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैंगनी तथा नीली हरी शैवाल जीवाणुओं में ये रचनाएं देखने को आसानी से मिलती हैं। आपके सामने यूकैरियोटिक प्लांट सेल का डायग्राम है बच्चों। उसके बाद ये पादप कोश का और नीचे प्राणी कोश का दी हुई है। अब आगे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? समकेंद्री कोशिकाएं, जिसमें समान केंद्रक को समझा जाता है या केंद्रक समान रूप से देखा जाता है। सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव विस्तृत कक्षायुक्त प्रतीक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित होता है और केंद्रक वैसा ही केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय व कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप तथा जंतु में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब प्रत्येक कोशिका अंगक संरचना की कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है आपसे कि हम एक बार वापस 2 साल से जो जीवन में हमारे घट रहा है, हमारे समाज के जीवन में, हमारे समाज में घट रहा है, एक बार फिर हम कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के में हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं और दिन प्रतिदिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है, हम सबके लिए। और इस संक्रमण से हमें अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। कैसे बचाएंगे? आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। सरकार द्वारा दी गई
गाइडलाइनों का अच्छी तरह से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, और जाना अगर ज़रूरी है तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोते रहें और स्वच्छता का पालन करें। इन्हीं सब बातों से हम कोरोना नामक इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।